डियर फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट ये आया था कि हमारा प्रश्न पत्र का पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा है, मॉडल पेपर जारी नहीं हो रहे हैं, तो कैसे हमारे जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे, कैसे कैसे खंड में डिवाइड होंगे, क्या क्या नंबर्स के कौन से खंड में क्वेश्चन आएंगे। तो उन सभी चीज़ों का डाउट जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF फाइल को डालूंगा, साथ ही साथ में आपके जो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स हैं सभी ईयर्स के, वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो अभी आपको जो बताने वाला हूँ ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ समझने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। स्किप मत करना, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज़ आपका ये वीडियो किसी काम का नहीं है, अभी से आप बंद कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है प्रश्न पत्र वही सेम 3 घंटे का पेपर होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 70 मार्क्स जो हैं आपके वो हिंदी विषय के और 30 मार्क्स जो है आपका संस्कृत का जो पार्ट आता है उसका होगा, ठीक है। अभी तक यहाँ क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए, अपठित जो गद्यांश है वो आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे वो सारे बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अपठित गद्यांश 10 नंबर का आएगा। रचना जो है वो 15 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 अंक का होगा। और व्याकरण संबंधी जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर के पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से आपके 29 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका दूसरा कृतिका भाग 2 से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में संस्कृत पाठ्य पुस्तक से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और वाक्य रचना जो संस्कृत में होगा वो 5 नंबर का होगा और व्याकरण संबंधी संस्कृत का 5 नंबर का होगा। तो टोटल हो गए 100 नंबर। अब आगे आ जाते हैं, कौन से खंड में कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा, समझ लीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी करने में आसानी हो पाए। सबसे पहला खंड क में आपके जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन में आपका एक कोई भी गद्यांश जो है दिया जाएगा, एक गद्य भाग यानी कि अपठित गद्य भाग हो सकता है, जो कि आपका 400 से 450 से 600 शब्दों का होगा। और इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। गद्यांश में आपका शीर्षक पूछा जा सकता है और शीर्षक का चुनाव जैसे कि बता देगा, ये पढ़ने के बाद में बताइए इस गद्यांश का मतलब शीर्षक क्या है। और उसी गद्यांश से जो है आपको पूछे जाएंगे बढ़िया से क्वेश्चंस, या फिर उसकी विशेषताएं जो हैं उसके बारे में जो है आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर देके जाएंगे, तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी के बाद में खंड ख स्टार्ट होगा, जिसमें रचना करना होगा। तो रचना में आपको किसी भी आधुनिक विषय पर जो संकेत बिंदु दिए जाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने देखा नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देखना। तो उसमें संकेत बिंदु दिए जाएंगे और उन संकेत बिंदुओं के आधार पे आपको निबंध लिखना होगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो अभी घटित हुई है। एक तो आपका कोरोना वायरस के बारे में पूछ ले, अगर नहीं पूछता है तो भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको एक चीज़ तो हमेशा 100% याद हो कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। कोरोना वायरस का जो है निबंध में डाल दूंगा जल्दी ही, उसके बारे में क्लियर पॉइंट्स बना करके। इसके बाद में थर्ड जो आपका इसी खंड में जो सेकंड पार्ट पूछा जाएगा उसमें, क्योंकि रचना का है तो प्रश्न पत्र लेखन होगा, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होगा, यानी कि अथवा में आ सकता है। या तो आप ये करिए औपचारिक वाला या अनौपचारिक वाला। इसके बाद में खंड ग शुरू होगा, जिसमें व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में आपको क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक के बारे में पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके बारे में पूछा गया कि अकर्मक है या सकर्मक है, इसमें कौन सी जो क्रिया यूज़ की गई है, या फिर आप अकर्मक क्रिया का कोई एक उदाहरण दीजिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल पाएगा, तो ज़रूर उसको देखिएगा। सारी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस PDF को भी मैं डाल दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर लें और समझ लें। दूसरी बात, जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण से पूछा जाएगा उसमें अव्यय पद पूछे जाएंगे, जिसमें समुच्चय बोध जो होता है, जिसमें आपका स्पेशल वर्ड और, परंतु, किंतु इस टाइप के जो होते हैं वो, फिर क्रिया विशेषण और अन्य अविकारी शब्द जो होते हैं वो आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसी भाग में आपका वाक्य भेद यानी स्वरूप परिवर्तन जो है वो पूछ ले कि इस वाक्य को परिवर्तित कीजिए या स्वरूप भेद परिवर्तन कीजिए, तो ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में सातवां जो है, या फिर आप सातवां यहाँ पे दिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सातवां ही लिखा हो, लेकिन इस आपके खंड ग की बात कर रहे हैं तो वाच्य परिवर्तन आ सकता है, जिसमें वाच्य में आपका कृतवाच्य और अकृतवाच्य हो सकता है, वाच्य परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपका अनेकार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द जो है पूछे जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस
पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको देने होंगे। अब इसके बाद में जो है आपका क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है वहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको करने होंगे ये समझिए। तो ये जो क्षितिज भाग 2 है ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, ये आपको 29 नंबर देगी, ठीक है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन आएगा, दो में से किसी एक काव्यांश यानी कविता आएगी, उस पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे और करने कितने होंगे, आपको 2 प्रश्न करने होंगे। 3 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे और आपको करने केवल 2 प्रश्न हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कविता आएगी तो कविता के बारे में पूछ लिया है कि ये कविता कहाँ से ली गई है, इस कविता का भावार्थ या सारांश क्या है, और इस कविता का लेखक कौन है, इस टाइप की। इसके बाद में इसी के नीचे जो दूसरा आएगा उसमें भी कविता पूछी जाएगी और उस पर भी आपको सेम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ही आपको करने होंगे। 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना है आपको। और फिर उसके बाद में कविता से ही पूछा जाएगा कि कविता के संदेश जो हैं या जीवन मूल्यों पर आधारित 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, जिसमें आपसे पूछ सकता है ये कविता का मूल भाव क्या है और इसका जो है संदेश क्या है, और पूछ सकता है इसका जो लेखक कौन है, कुछ भी इसमें से जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। 12वां क्वेश्चन है, 2 में से एक गद्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंध 2 प्रश्न होंगे। अभी देखिए गद्यांश जो है अभी ये आपके क्षितिज भाग 2 में से आएगा पढ़ा हुआ, तो उसमें से आपको अर्थ ग्रहण संबंधी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी 2 प्रश्न आपसे पूछ लेगा, गद्यांश सामने होगा उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में गद्य पाठों के विचार पर आपके संदेश संबंधित 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे, यानी कि जो गद्य पाठ है उसमें भी आपका आ जाएगा, और गद्य पाठ को देखने के बाद में उसमें जो है आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब ये गद्य पाठ कहाँ से लिया गया है और इसकी जो है रचनाकार कौन है, इस टाइप के। तो ये भी 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर यहाँ से मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी पार्ट में आएगा, बुक आपका जो है क्षितिज भाग 2 से, तो इसमें भी गद्य पाठों से फिर से विचार संदेश संबंधित लघुरात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका बुक चेंज होगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन बुक नंबर 2 से आएगा, कृतिका भाग से पाठों पर आधारित 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से केवल 3 करने होंगे, यानी कि कृतिका भाग 2 में आपके जो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करने कितने हैं, केवल 3। इसके बाद में नेक्स्ट जो खंड 6 होगा वो पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदनी भाग 2 से पूछे जाएंगे, जिसमें गद्य अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश दे देगा और उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 के आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 के आपको आंसर देने हैं। इसके बाद में पद, ये गद्य है और उसके बाद में संस्कृत का पद आएगा और पद पर भी आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। अभी आपके पास विकल्प इस तरह से मौजूद है, सामने इसके अंक लिखे गए हैं कि अगर जितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक पर आधारित यानी पूरे पाठ में से कोई भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके पुस्तक में से, और कोई भी 3 के उत्तर आपको देने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को आपको पूरा करना होगा। जो वहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में शब्द दिए जाएंगे उनके हिसाब से वाक्यों को पूरा करना होगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेना, जिसमें 6 प्रश्नों में से 4 को बनाना होगा, ठीक है। 6 मतलब वाक्य दे दिए गए, उसके हिसाब से पूछा गया, तो आपको 6 में से 4 को ही बनाना होगा। तो 4 जो क्वेश्चन है 1 नंबर के होंगे, तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और 6 जो पार्ट है यानी खंड 6, तो खंड 6 में आपका संस्कृत व्याकरण और अनुवाद वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें संधि, स्वर, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व स्वरूप और पर स्वरूप, समास, कारक, उपसर्ग, इन सभी को मिला करके 5 प्रश्न में से कोई भी 3 प्रश्न को आपको हल करना होगा। यानी कि 5 प्रश्न मिलेंगे आपको, 3 जो भी आपको आते होंगे उनको कर देना है, ऐसा नहीं है कि यही करना है। उसके बाद में इसी में आपका व्याकरण में से 6 स्वतंत्र पदों में से कोई भी 4 की संस्कृत वाक्य में रचना करनी होगी, संस्कृत वाक्यों में रचना करनी होगी। और अथवा फिर से आएगा, इसी क्वेश्चन में अथवा होगा, जिसमें से दिए गए 3 वाक्यों में से कोई भी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे शाम घर जाता है तो इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें। जो आपकी बुक्स हैं वो क्षितिज भाग 2 है और पूरक पुस्तक जो भाग 2 है, और संस्कृत का जो विनोदनी भाग 2 है, ये आपकी पुस्तकें हैं जिनको आपको पढ़ना है। और जो आपके डिलीट किए गए सिलेबस है जिनको नहीं पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पर आपकी जो डिलीट किए गए हैं काव्यखंड क्षितिज भाग 2 में से आपको जयशंकर प्रसाद आत्मकथा जो है इसको नहीं पढ़ना है। नागार्जुन की जो है यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये नहीं पढ़नी है दोनों, दंतुरित मुस्कान और फसल। उसके बाद में गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये नहीं पढ़ना है। और मंगलेश डबराल का संगतकार जो है इसको नहीं पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 में से काव्यखंड की बात हो रही है। और गद्य पाठ की बात करें क्षितिज में से, तो इसमें मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, ये नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, ये नहीं पढ़ना है। और बंदत आनंद कौशल्यानंद का जो संस्कृति है इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आपकी बुक से इसको हटा दिया गया है 2021 एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कृतिका में से क्या नहीं पढ़ना है तो उसको भी समझ लीजिए। कृतिका भाग 2 में से मैं क्यों लिखता हूँ, ये वाला जो चीज़ है आपको नहीं पढ़नी है। और संस्कृत विनोदनी में से सुक्ति मैक्तिकानी जो है इसको नहीं पढ़ना है। धन्यम भारतम नहीं पढ़ना है। और विवेकानंद जो है उसका नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों को आप छोड़ देना, इसको बिल्कुल मत पढ़ना। और बाकी सब चीज़ें हैं बची हुई, इसके बाद में सारी पढ़ के आपको याद करनी है। और उसका जो है आपको कैसे याद करना है, कैसे समझना है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, PDF को डाउनलोड करिए। अपनी क्लास की जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है वो मैंने दे रखी है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ भी डाली गई हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो बहुत कुछ मटेरियल है आपके लिए, अगर आप देखेंगे, तैयारी करेंगे तो आसानी होगी आपको। और कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास 2 महीने, 1 महीने, 2-2.5 महीने पड़े हुए हैं। डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, कोई भी अभी तक बोर्ड से कोई न्यूज़ नहीं आई। मैं लगातार बोर्ड के संपर्क में हूँ, लेकिन अभी तक आपके बोर्ड से कोई जो है बिल्कुल भी डिक्लेरेशन नहीं आई थी। उनका लेटेस्ट अपडेट जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक वो कुछ अच्छी न्यूज़ देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो जागरूक हैं आपके बोर्ड वाले या फिर मेंबर्स। तो वो 15 अगस्त की जगह अब आज 26 जनवरी हो गई, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, वेट। जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देंगे। तो ध्यान से इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।